क्या हुआ जब अचानक से वृंदावन के यमुना नदी में दौड़ने लगी एक छोटी सी बच्ची, और फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, वाकई में यह चमत्कारिक घटना देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इस दृश्य को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह नजारा वाकई में हैरत अंगेज था, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा, ताकि बांके बिहारी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह सच्ची घटना हमें भेजी है बिहार के रहने वाले अंकित जी ने। अंकित जी ने हमें बताया कि मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब ऐसे में मैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान थे। एक दिन हमें एक महिला ने पास में ही स्थित एक आश्रम में जाने के लिए कहा। वहां जो बाबा थे उस समय वह बहुत ही चमत्कारिक बताए जा रहे थे। जब मैं अपनी पत्नी के साथ उस आश्रम में पहुंचा तो बाबा ने हमसे कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी होगी, और संतान प्राप्ति के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में यमुना स्नान और बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाना होगा। दोनों ही पति पत्नी ने बहुत ही अच्छे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। भगवान प्रसन्न हुए और अंकित जी के यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस समय अंकित जी और उनकी पत्नी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों बहुत ही खुश थे और बांके बिहारी जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब दोस्तों, देखते ही देखते 4 से 5 साल बीत गए और अब बच्ची चलने लायक हो गई थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आ गई थी, क्योंकि आश्रम वाले बाबा ने कहा था कि जब संतान प्राप्ति हो जाती है तो उसको लेकर वृंदावन यमुना स्नान और दर्शन के लिए जरूर जाना। तो हमें वह मन्नत को पूरी करनी ही थी। इसके बाद मैंने वृंदावन जाने वाली ट्रेन में अपने पूरे परिवार के साथ छोटी बच्ची का रिजर्वेशन करवाया। हम सभी बहुत ही खुश थे। मस्ती मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए हम वृंदावन जा रहे थे। लेकर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जो हमारे साथ वृंदावन में होने वाला था उससे हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दरअसल दोस्तों, जब अंकित जी अपने परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होने की वजह से वृंदावन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब ऐसे में जैसे तैसे करके उन्होंने अपने परिवार को संभाला और अपनी 5 साल की छोटी बच्ची की मन्नत की पूर्ति की। परंतु दोस्तों, अचानक बहुत ही ज्यादा भगदड़ हो जाने के कारण उनका हाथ उनकी 5 साल की बच्ची से छूट गया और भीड़ में उनकी 5 साल की बच्ची कहीं पिछड़ गई और वह लापता हो गई। वह बच्ची भीड़ के साथ चलती चली जा रही थी। अब ऐसे में वह एक यमुना घाट पर पहुंची, जहां पर पैर फिसलने के कारण वह यमुना नदी में गिर गई और बहने लगी। अब अंकित जी और उनकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गए। उस दिन वृंदावन यमुना नदी के पास बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, फिर भी उन्होंने उसे ढूंढने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। कितनी ही बार उन्होंने माइक में बच्ची का भी अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन छोटी बच्ची का कोई पता नहीं चला। छोटी बच्ची कैसे पहचान पाती, वह तो नदी में गिर चुकी थी। उसकी जान उस समय खतरे में थी। उस समय अंकित जी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी और उन्होंने आगे बताया कि उस समय मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि क्या अब हमारी बेटी हमें वापस मिल पाएगी। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, और हम बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते रहे। हम दोनों ने बिहारी जी से प्रार्थना की। सारे उपाय आजमाने के बाद, बहुत प्रयासों के बाद हमारी छोटी बच्ची का जन्म हुआ है। कृपया करके हमें इसे वापस लौटा दीजिए। हम तो आपके ही दर्शन के लिए आए थे। उसके बाद दोस्तों, उसी समय वृंदावन यमुना नदी में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सिर्फ अंकित जी ही नहीं बल्कि यमुना घाट पर स्थित सभी दर्शनार्थी हैरत अंगेज रह गए। अचानक नदी में मौजूद 5 साल की बच्ची नदी से निकलकर नदी के ऊपर दौड़ने लगी और हवा में उड़ने लगी, मानो जैसे अचानक से उसे कोई शक्ति मिल गई हो। यह दृश्य ही ऐसा था कि सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर पड़ा। सब यही सोच रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ और यह कैसे हो सकता है। अंकित जी ने देखा कि यह तो उनकी ही प्यारी बच्ची है। तब वह फटाफट दौड़ते हुए उसे बचाने चले गए।
जब वह अपने बच्ची को बचाकर वापस किनारे पर ले आए, तब उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से पानी से भीगी हुई है और बेहोश है, परंतु अभी भी सही सलामत है। इसके बाद उन्होंने बांके बिहारी जी का शुक्रिया अदा किया और वहां आसपास जितनी भी भीड़ जमा थी उस बच्ची को इस प्रकार से देख रहे थे कि मानो उस बच्ची पर भूत प्रेत का वास हो और इसीलिए तो वह हवा में उड़ रही है। परंतु अंकित जी यह बात जानते थे कि ये उनके बांके बिहारी जी का चमत्कार है, उन्होंने ही उसकी बच्ची की जान बचाई है। फिर वे लोग खुशी खुशी बांके बिहारी जी के मंदिर गए और उनके अच्छे से दर्शन किए। दोस्तों, इस सच्ची घटना से यह तो साबित हो गया कि जो भक्त सच्चे श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।